नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप लोगों को सिर्फ देश चुनाव में वोट नहीं देना बल्कि उत्तर प्रदेश को आजाद कराना, क्योंकि बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो गंजा ही करता है। ये वही बंदर बैठा है गोरखपुर से आके, पूरे प्रदेश को गंजा करने का काम किया है इसने। इसको सबक सिखाना पड़ेगा कि कोई दो कौड़ी का मंत्री अपने उसका बेटा गाड़ियों से किसानों को रौंदने की वापस हिमाकत न कर पाए, ये उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप नहीं जवाब दोगे, कल आपका बेटा उस गाड़ी के नीचे आएगा, तब सड़क पे चिल्लाना नहीं कि आज हमारा बेटा आ गया। तो आज लोकप्रीत के लिए मैं बोल रहा हूँ, लोकप्रीत भी हमारा बेटा था, हमारा भाई था। आज उसके माँ बाप पे जो बीत रही है, 100 की रफ्तार में कोई अमीर ज्यादा कैसे किसानों को कुचल देता है, ये हिम्मत आई कहां से? किसानों से लोगों को देखकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कांपा करते थे किसानों को देखकर। ये कैसी अवस्था आ गई कि आज उन पे गाड़ियां चढ़ रही है। दलितों की कैसी स्थिति आ गई, उनकी बेटी को रात को 2 बजे जलाया जा रहा है। ये सबका बदला लेना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको हिंदू मुस्लिम छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम करा करा के हमें बेवकूफ बनाते हैं। अरे ये कहते हैं धर्म बचाना है, तो इनके बच्चे क्यों नहीं लड़ते हैं? इनके बच्चे क्यों विदेश में पढ़ते हैं? इनके बच्चे क्यों महंगी गाड़ी में घूमते हैं? ये आपके बच्चों को धर्म रक्षा में उतार के उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं। SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, आगरा जगने रोड स्थित चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय के मैदान में शनिवार को हुई सभा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं आए। इससे समर्थक मायूस दिखे। इस दौरान मंचस्थ नेता के बिगड़े बोल सामने आए। SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया ने एक मुहावरे का अर्थ समझाते हुए मुख्यमंत्री की तुलना उत्तरालीय बंदर से कर डाली। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि प्रदेश को उनसे आज़ाद कराएं। वे यहीं नहीं रुके, आगे कहा कि जवाब देना पड़ेगा ताकि कोई 2 कौड़ी का मंत्री का बेटा गाड़ी से किसानों को रौंदने की हिमाकत न कर पाए। जी हाँ दोस्तों, अकोला में शनिवार को बड़ी संख्या में लोक अध्यक्ष चौधरी जयंत को सुनने पहुंचे थे। उन्हें 11 बजे सभा में पहुंचना था, लेकिन 3 बजे तक भीड़ उनका इंतजार करती रही। उनके मायूस होकर लौटते ही माइक SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया ने थाम लिया और कहा कि भाजपा की सरकार में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। दलित बेटियों के सम्मान के लिए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लाठी खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसमें गांव को स्मार्ट बनाना चाहिए। उन्होंने जनता से कहा कि उनकी अचानक तबीयत खराब होने के कारण जयंत चौधरी सभा में नहीं आ सके हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन अगारी, कप्तान सिंह चाहर, गोपीचंद चौधरी, प्रीता हर्ष, जिला अध्यक्ष कुसुम चाहर, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, ब्रजेश चाहर, महेश जाटव, सत्यमान चाहर, अमन चाहर, यतेंद्र चाहर आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। और जानिए क्या कुछ कहा इस सभा को लेकर। देखिए, न्याय यात्रा के जरिए हमने 2 महीने लंबी यात्रा चलाई है और ये संदेश यही देना चाह रहे हैं कि लगातार योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने, दलित बेटियों का जीना हराम हो गया, बलात्कार हो रहा है और बलात्कारियों को भाजपा संरक्षण दे रही है। तो हमें लगता है कि न्याय यात्रा के माध्यम से हम ये जताना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो जो बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंख भी नहीं रहेगी। ये राष्ट्र लोकदल की वादी हमला है और आतंकवादी के साथ जो सलूक होता है, जो कसाब के साथ हुआ, वही आशीष कुमार टेनी के साथ भी होना चाहिए। मैं तो सोच रहा था उसका इनकाउंटर हो चुका होगा या उसकी गाड़ी पलट गई होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये बताता है कि ये लोग किसान विरोधियों के साथ। मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा कह रही है कि राष्ट्र लोकदल साफ कर रही है। तो जब भाजपा, हमारा दुश्मन ये मान रहा है कि राष्ट्र लोकदल क्लीन स्वीप कर रहा है, तो हम इस बात को क्यों मना करें? सच्चाई को मना नहीं करना चाहिए, कोई दुश्मन भी कह दे। तो मुझे लगता है राष्ट्र लोकदल साफ कर देगा और भाजपा गुजरात में वापस चली आएगी। आज आपके साथ जयंत जी को भी आना था, वो नहीं आए, इस पर क्या कहना है? लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वाभाविक है कि तबीयत खराब हो सकती है और उसी वजह से आज वो आ नहीं पाए। और लगातार उनकी 1 महीने लगातार यात्रा है। तो कभी भी कोई भी यात्रा होती है उसमें 1-2 कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें आप मिस करते हैं। मेरी 2 महीने की यात्रा में भी एक कार्यक्रम मेरे से बीमार होने के। अब दलित समाज जाग गया है। देखिए, दलित समाज ये मानता है कि दलित समाज ओबीसी को अपना नेता मान सकता है, SC को अपना नेता मान सकता है। सतीश मिश्रा नहीं तय करेंगे कि कौन दलित नेता बनेगा।
आगरा दलितों की राजधानी है, आगरा में समापन हुआ, क्या कुछ देखना है? देखिए, आगरा बड़ी राजधानी है, दलितों की मानी जाती है और मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है इस शहर का। और मुझे लगता है कि इस बार दलित समाज ने ठाना है पूरी तरीके से, और उसको सिर्फ इमोशनल मत समझना। इस बार वो गणित भी कर रहा है, समीकरण देख रहा है, पूरा कैलकुलेशन बिठा के भाजपा को भराएगा। भाजपा ये भी कह रही है कि 2022 के चुनाव में विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? कौन से भाजपा के नेता ने बात कही है? अगर मोदी जी कह रहे हैं तो उनका चश्मे का नंबर बढ़ गया, और योगी जी कह रहे हैं तो उन्होंने चश्मा लगाया नहीं है। विपक्ष सड़कों पर है, 11 महीने से सड़कों पर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनको आकर एक बार देखना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि विपक्ष लखीमपुर भी गया, विपक्ष लखीमपुर भी गया, विपक्ष हाथरस भी गया, और मुझे लगता है कि ये उनको देखना पड़ेगा। और ये बार बार पुलिस लगा के रोकने का काम ना करें। 6 महीने की बात है, फिर जब हम करेंगे तो फिर रोने लग जाएंगे, फिर जैसे लोकसभा में रोए थे एक बार। जैन जी को सुनने लोग आते हैं, जैन जी को अपना नेता मान रहे हैं लोग, और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जयंत चौधरी इस समापन कार्यक्रम में नहीं आ पाए। लेकिन 18 अक्टूबर को फतेहपुर सीकरी के किरावली में चौधरी रामवीर सिंह क्रीड़ा स्थल में जो जनसभा होने जा रही है, उसमें जयंत चौधरी जी निश्चित रूप से भाग लेंगे। और यहाँ अकोला में चौधरी चरण सिंह चारबाटी महाविद्यालय के प्रांगण में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, गरीबों ने भाग लिया, दलित समुदाय के लोगों ने भाग लिया, और लोगों को बड़े धैर्य से सुना। राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल, ये न्याय यात्रा का समापन समारोह था, और ये यात्रा हमारे SC ST प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशांत कन्नौजिया जी, जो 4 अगस्त सहारनपुर से उन्होंने यात्रा को शुरू की थी। और आगरा हमारी दलितों की राजधानी कहा जाता है, इसलिए काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर इस रैली का जो है, इस यात्रा का समापन कार्यक्रम ये रखा गया था। इसमें माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को आना था। हमारे प्रोफेसर सोमपाल शास्त्री जी इस कार्यक्रम में वो आए हुए हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सुबह सुबह वो एकदम से ज्वर से एकदम पीड़ित हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की, चूँकि सड़क मार्ग से उनको आना था तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो आ पाते। लेकिन जो हमारी आशीर्वाद पथ यात्रा, जो कि हमारी पूरे देश में शुरू हो चुकी है, 17 चुनावी रैलियां जिनको वो संबोधित कर रहे हैं, और रस्म पगड़ी के बाद पहली बार वो इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो 18 तारीख को जो फतेहपुर सीकरी किरावली में उनकी ऐतिहासिक रैली होगी। जनता कम थी, भीड़ कम थी, इसलिए ना हो, ऐसा कुछ मामला था? नहीं, देखिए जी, ऐसा है, ये तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, उस समय हमारे जो प्रोफेसर सोमपाल शास्त्री जी उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है, तो और वो उन्हीं के साथ उनको आना था। तो यदि ऐसी कोई बात नहीं कि भीड़ कम होने की वजह से, ये बिल्कुल निराधार बात है। न्याय यात्रा समापन का कार्यक्रम था और 10,000 आदमी आ गया, और वो भी बहुत आ गया, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी कर रही है, जो कार्यशैली बीजेपी की है, बीजेपी की कार्यशैली ऐसी है, किसान ना आए, किसानों को खाद की परेशानी, बीज की परेशानी। और हम जो है, हमारे ये माननीय कप्तान जी चार जी, हम लोग DM को ज्ञापन भी दे चुके हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए हैं किसान के लिए, DAP के लिए। और आज क्या करा है उन्होंने, प्रशासन को, ये सब सरकार की सहमति का मामला है। प्रशासन को आज जो है DM के आदेश हो गए, आज खाद बांट रहे हैं, किसानों की भीड़ लगी है। उन्होंने, बीजेपी ने सोचा या प्रशासन ने सोचा कि किसान नहीं आएगा, अगर आज हम खाद बांट देंगे तो किसान नहीं आएगा और जयंत जी की सभा विफल हो जाएगी। लेकिन किसान आया और खाद भी ले रहे हैं। परिवार में 10 लोग हैं तो 2 लोग खाद लेने चले गए, वो किसानों को नहीं रोक पाए। आज भी खाद जो है किसानों को नहीं रोक पाए, वो अपनी मर्जी से बैठ गए हुए मंच में, दूसरे मंच पर लिस्ट में नाम था उनका। और आज तो यहाँ पे केवल जो है बहुत ही कम लोगों को बड़े मंच पर लिया गया था, और ये आदेश था कि जो माननीय कन्नौजिया जी हैं, जो न्याय यात्रा के लोग आए, कम से कम 20 लोगों की उनकी लिस्ट दी, और मंच पर जो है जितने लोग हमारे 2-4 सही लोग हो पाए, नहीं तो सब जो है कन्नौजिया जी के जो न्याय यात्रा के लोग हैं वही बैठे जाकर। कि आपको आम जनता के बीच बैठे थे, जबकि आज चौधरी साहब की एक बहुत बड़ी रैली थी, आपको मंच पर जगह नहीं दी गई, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, और मैं भी एक उस परिवार की बेटी हूँ जो राजनीतिक परिवार हुआ करता था और आज भी है। लेकिन जहाँ मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, जनता के बीच की निकली हुई एक महिला हूँ, एक किसान परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ, इसलिए मैं अपनों के बीच में मुझे बैठना ज़्यादा अच्छा लगा।
जो हमारे बाहर से नए लोग आए थे, जिनको वास्तविक जो दलित की न्याय यात्रा थी, उनके लिए उन्हें सम्मान मंच पर मिलना चाहिए था। वो हमारे जनपद में आए थे, आगरा में आए थे, इसलिए उनको मंच पर मिलना, सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी था। हम लोग तो यहाँ के हैं, हम लोग अपने अतिथि के सम्मान में मंच पर बैठना हमें उचित नहीं लगा, इसलिए अतिथि के लिए मंच ज़्यादा ज़रूरी था। के जरिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने संदेश दिया है लोगों को? हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी किसान, मजदूर, दलित सभी की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी, महिलाओं के सम्मान की पार्टी। और इससे ये एक संदेश जाता है कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने, जो आज उनकी माननीय काशीराम जी की जो जयंती थी, पुण्यतिथि थी आज, तो उस पर जो एक संदेश गया है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उन दलित परिवारों की पार्टी है, उन दलित लोगों की पार्टी है, जहां बरसों से दबे कुचले लोगों को उनको न्याय मिलने में थोड़ा सा समय लगा। न्याय तो मिला उन्हें, लेकिन बहुत समय लगा उनको। राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, उनकी नीति और उनका विचार, चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा अधूरी रह गई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम उनकी तीसरी पीढ़ी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। सही बात है कि इस देश और प्रदेश के अंदर दलित और मजलूमों की लड़ाई जो मान्यवर काशीराम साहब ने लड़ी, उस लड़ाई से उनको जो हक अधिकार मिला, उसमें कहीं अधूरापन नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये सरकार में आए हैं, उन्होंने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दलित, किसान, मजदूरों पर जो अन्याय अत्याचार करना शुरू किया है, ये उदाहरण है इस बात की कि कहीं भी आज इस प्रदेश और देश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, दलित और किसान सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ने निर्णय लिया है कि हम लोग सब एकजुट होकर के मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से सब लोगों को जोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल को ही मजबूत करने का काम करेंगे। मैं सीमा देवी जाटो 90 ग्रामीण विधानसभा से दावेदारी कर रही हूँ। आज जो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर, और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें यही था कि जो हम सभी मिलकर, सभी जाति के, समाज के भाई बंधु मिलकर इस राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाएं और जो दबी हुई जो सरकार है इस टाइम, इसने मजदूर, किसान और महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार किए हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का साथ दें और इस राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से 2 महीने से चल रही न्याय यात्रा का आज समापन परिनिर्वाण दिवस यानी कि काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर आगरा, जो कि दलितों की राजधानी कहा जाता है, आगरा जगने रोड स्थित चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे प्रशांत कन्नौजिया। और उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर जहां भड़ास निकाली, वहीं उन्होंने कहा कि 2022 में भाजपा सरकार को सब मिलकर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसी मौके पर जहां जयंत चौधरी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी, परंतु अपने नेता जयंत चौधरी को न आते देख जनता मायूस होकर लौट गई। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।